बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मुहावरों का ज़िक्र है, इस्लात का ज़िक्र है। तो मुहावरों में मैं आपको एक बात शेयर करता चलूँ कि मुहावरे दुनिया के तकरीबन ज़बानों के अपनी अपनी ज़बानों में हैं। तो एक ज़बान में कहीं भी मुहावरे नहीं है कि हम समझते हैं कि किसी ख़ास लुगत में या ज़बान के मुहावरे हैं। तो इसी तरह हम आज एक सिंधी का मुहावरा है, बहुत हरफ आम मुहावरा है, चाहूँगा वो बता के आपको उसका बैकग्राउंड बताऊँ। मगर मुहावरों की अहमियत के बारे में ASG जैकर्स का एक कोटेशन, उनकी एक कॉल आपको बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि किसी भी कौम की आदत, अतवार और ख़यालात का जिस तरह मुहावरों में अंदाज़ा होता है, वो किसी चीज़ में नहीं होता। किसी भी कौम का कोई भी मुहावरा ले लेंगे, उस मुहावरे की माहियत को जाएंगे तो मालूम होगा कि उसके आदत, अतवार, तौर तरीके किस तरह होते हैं। सिंधी का एक बहुत मशहूर मुहावरा है। डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो ने एक किताब कंपाइल की है मुहावरों की, पहाकंजी पहाड़, यानी रूट्स ऑफ द प्रोवर्ब्स, यानी उसकी माहियत को उन्होंने जाना है। उसमें एक खूबसूरत मुहावरा है, बहुत हरफ आम है सिंधी में, कि अच्छी दाढ़ी अट्टो ख़राब, यानी सफ़ेद दाढ़ी और आटा ख़राब। ये उस वक्त कहा जाता है जब कोई भी आदमी अपनी लियाकत के मुताबिक काम न कर सके तो कहते हैं कि सफ़ेद दाढ़ी और आटा ख़राब। इसकी कहते हैं हकीकत ये है कि सिंध में दो नवाब थे, दोनों की अपनी अपनी हदें थी और अपनी अपनी हदों में काम करते थे, मगर दोनों नवाबों की आपस में चपकलश थी। क्या करते थे कि एक दूसरे के लोगों को वर्गलाकर अपनी हद में लाकर उनसे काम करवाते थे। एक तरफ के नवाब ने एक बूढ़ा वहाँ का सुपर्द रखा था जो सारे काम संभालता था, मगर दूसरे नवाब की हद में से वहाँ से नौजवान लड़कों को वर्गलाकर बहला फिसलाकर अपनी हद में ले आता था और उनसे गायें भैंसे चराता था, छोटे मोटे काम करवाता था। मगर दूसरे नवाब ने एक जवान लड़का पाला हुआ था, निगरान रखा हुआ था, जो इस तरफ के बूढ़ों को अपनी बातों में फैला फुसलाकर इस तरफ ले आता था और चक्की पिसवाता था। अब कहते हैं कि यहाँ का जो बूढ़ा था और उस तरफ का लड़का था, ये कई अरसे से एक दूसरे की ताक में थे कि मैं इसको इस तरफ ले आऊँ, काम करवाऊँ, और वो सोच रहा था इस तरफ काम करवाऊँ। लिखते हैं अब्दुल करीम संदेलो कि एक मर्तबा दोनों का दूर से आमना सामना हुआ। अब बूढ़े आदमी ने कहा कि ये बच्चा है, मेरी बातों में आ जाएगा, इससे बहला फिसला कर यहाँ गाय भैंसे चराऊँगा। अब लड़के ने जहन में सोचा कि ज़ईफ़ आदमी है, इस पर ज़ोर आवरी करूँगा तो बेहतर रहेगा। अब कहते हैं कि दोनों का जब करीब से आमना सामना हुआ तो लड़का बूढ़े के पाँव में गिर गया और उसे कहा कि आज मेरा अब्बा फौत हो गया है और मेरी अम्मा ने ये बताया था कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर एक ज़ईफ़ शख्स है और जो हूबहू सारे खदोखाल बताए हैं वो सब तुम्हारे ही हैं। तुम मेरे ताया हो, तुम मेरे वालिद साहब मरहूम के भाई हो, और पीछे 3 बहनें और बेवा छोड़ गए हैं मेरे अब्बा, और काम करने वाला कोई भी नहीं है। बहुत सारी ज़मीन है मगर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब इस तरह से वो बच्चा गिड़गिड़ाया, इस तरह से रोया और ऐसी बातें बताई कि उस बूढ़े शख्स को बहुत रहम आ गया। उसने कहा कि चलो अब करना क्या है। उसने कहा बहुत सी खेतें हैं जो आपके हिस्से में आएंगी, आप जब उन पर काम करेंगे तो उनकी निगहबानी भी होगी, सरपरस्ती भी हो जाएगी। अब बूढ़ा जैसे ही चला, जहाँ वो कमरा था चक्की पिसवाते थे, उसके करीब आकर उस बच्चे ने उसे कहा कि मैं एक छोटे से काम के लिए आ रहा हूँ, आप ज़रा अंदर चलिए, मैं अभी आया। जैसे ही वो अंदर घुसा तो बहुत से नौजवान लड़के खड़े हुए थे और उन्होंने घसीट कर उस बूढ़े को चक्की के पास बिठाया और कहा कि अब तुम्हारी खैर नहीं होगी, चक्की पीसोगे तब भी आकबत से बच पाओगे। अब बूढ़ा आदमी जैसे चक्की ज़ोर से पीसे आटे गंदम की तो उसकी कमर में बल खाए और चुप पड़ जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता जब चक्की पीसने लगा तो गंदम सही नहीं पिसी और आटा ख़राब हुआ। तब एक लड़के ने उसे कहा कि सफ़ेद दाढ़ी और आटा ख़राब, यानी जब आप अपनी लियाकत के मुताबिक काम न कर सकें तब ये मुहावरा कहा जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।